पुरुषोत्तम महाराज कम होगा, क्योंकि इन्होंने सुअवसर दिया हम लोगों को हरि कथा सुनने के लिए। बहुत बड़ी व्यवस्था है, व्यवस्था भी किया गया, एक दिन के लिए नहीं 3 दिन के लिए। और इस व्यवस्था में कितने भक्त लोग कई एक महीने से सेवा में लगे हुए हैं। सबको सुविधा हो, लेकिन भौतिक संसार जो है सुविधा का स्थान नहीं है, राइट? एक ऐसा स्थान है दुखालयम अशाश्वता, ये दुख का घर है। भागवतम में कहा गया है पदम पदम जब विपदम न तेषाम। लेकिन पता है दुख में क्या होता है? जो वस्तु दुख में प्राप्त होता है वो सुख में कभी प्राप्त नहीं होता है। जो दुख से दोस्ती कर लेता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो सुख से दोस्ती करता है एक कांटा चुभता है तो अभी दुख होने लगता है। पांडवगण जो दुख से दोस्ती कर लिए थे, विश्व के इतिहास में माता कुंती ही एक ऐसी भक्त थी। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, जन्म दे ही मांगते रहते हैं। माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगी, विपदा संतु तासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मुझे विपत्तियां मिले, विपत्तियां मिले, विपत्तियां मिले। क्योंकि उस विपत्ति से क्या होने वाला था? 2 फायदा। एक फायदा था भगवान का दर्शन, और दूसरा फायदा था जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। तो दुख से 2 फायदा। तो दुख थोड़ा हो सकता है आप लोगों को व्यवस्था में, प्रसाद में थोड़ा या अन्य कार्यों में, लेकिन इस दुख को सुख का साधन समझ करके रखो। दुख को यदि सुख के साधन समझ करके रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। यह जो व्यवस्था किया गया है मात्र जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए ही नहीं, मात्र यहां पर आकर के आनंद बाजार में प्रसाद खाने के लिए ही नहीं, मात्र समुद्र में स्नान करने के लिए नहीं, मात्र परिक्रमा करने के लिए नहीं, ये सब साधन है। लेकिन लक्ष्य जो है, साध्य जो है, वह है भक्ति की प्राप्ति। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने हम सब लोगों को भक्ति के प्राप्ति का वह व्यवस्था की है। तो साधुवाद की पात्र है ना महाराज? हाँ बोलो कम से कम। और इनके जितने भक्त लोग हैं, श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बतलाते हैं कि भक्ति के लिए 5 साधन चाहिए, स्ट्रांग भक्ति आगे बढ़ाने के लिए। प्रथम है साधु संग। साधु संग से ही अनर्थ की निवृत्ति होती है। साधु संग से भजन क्रिया होता है, और भजन होने से हमारे जो अनवांटेड डिजायर हैं, अनर्थ हैं, वो आप नष्ट होते हैं। तो साधु संग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देखो इस पूरी यात्रा में साधु संग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? ये साधु समागम तो है, और क्या। जैसे नैमिषारण्य में ऋषि लोग बैठकर हरि कथा सुन रहे थे, वैसे ही लग रहा था कि ये समुद्र तट पर आप लोग नैमिषारण्य बना दिए हो और यहाँ पर हरि कथा सुन रहे हो।
अभी हम सुन रहे थे, पता नहीं महाराज का दृष्टि उधर कैसे चला गया, गड़बड़ हो गया। बड़ा अच्छा तरह से जगन्नाथ कथा सुना रहे थे। उसमें से एक बात महाराज, बहुत बात बताया लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा कि कह रहे थे कि कृष्ण लीला के लिए भागवत है, रामलीला के लिए रामायण है, लेकिन जगन्नाथ लीला के लिए कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि जगन्नाथ भक्तों के भाव से लीला करते हैं। जिस भक्त का जैसा भाव होगा, जिस भाव से भगवान के पास वह जाएगा, भगवान उसी रूप से उस भक्त से संबंध स्थापित करते हैं। और भगवान जिस रूप से संबंध स्थापित करते हैं वही लीला होता है, कोई भी रूप हो। जैसे उदाहरण बता रहे थे कि भक्त आया और आम लेकर के आया है? भगवान को आम देना चाहता था, तो उसमें श्रद्धा था, भक्ति था, भाव था, तो भगवान आम ग्रहण किए उसका, और वही लीला हो गया। जिसको हम लोग गुणानुवाद करते हैं, महाराज ने बताया। वैसे ही महाराज रामचंद्र का उन्होंने बताया, पुरुषोत्तम देव का शुभ बताया। तो ऐसे जो भी लीलाएं हैं ये भक्तों के साथ होता है। और उसमें से आप लोग भी कोई भक्त हो जिसके साथ साथ जगन्नाथ लीला कर सके, उसमें से आप लोग हो गए। आप थोड़ा दिल देकर तो देखो, भगवान भाव ग्रही हैं, भाव ग्रहण करते हैं, और जैसा जैसा भगवान लीला करते हैं वैसा वैसा ही भगवान का नाम होता है। जैसे रामचंद्र, महाराज रामचंद्र के लिए उन्होंने दर्शन दिया, पतित पावन हुए, नाम पड़ा है? तो जैसा लीला करेंगे वैसा नाम। एक बार एक सेठ जी थे, और सेठ जी बड़े, उनका बिजनेस खराब चल रहा था, बड़े दुखी थे। तो एक साधु के पास गए और साधु से कहे कि मेरा परिस्थिति बड़ा खराब है, आप कुछ बताइए मंत्र वगैरह। तो साधु ने कहा तुम आज से सीताराम 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 जपो। लेकिन वो तो बनिया था, उसको घसीटने का आदत था, मतलब कि चीटिंग करने का आदत था। तो घसीटाराम 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 करने लगा। कुछ समय के बाद गुरुजी आए और देखे ये तो मुझे मंत्र दिया था वो भूल गया है, नया मंत्र ले लिया, शायद दूसरा दीक्षा ले लिया होगा किसी से। जब अपने गुरु को देखा तो जाकर के वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो कहा तो मुझे पहचानते हो? क्या क्यों नहीं गुरुदेव? अरे आपने कितना सुंदर मंत्र दिया कि हमारा जीवन बदल गया। गुरु ने कहा कि मैं तो तुमको दूसरा मंत्र दिया था सीताराम का। कहा नहीं गुरुजी, आपने घसीटाराम वाला मंत्र दिया था। तो गुरु ने कहा कि नहीं, गलत मंत्र है, तुम ये मंत्र करो सीताराम सीताराम। अब बेचारा सीताराम कर रहा दूसरे दिन, उसका जिह्वा जो था वो टेढ़ा हो रहा था, सीताराम ही रहा था। बड़ा परेशान हो गया, खा नहीं पा रहा था, सो नहीं